प्रिया एक बहुत अच्छी लड़की थी। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो अपने घर परिवार की बहुत इज्जत करती थी। प्रिया की शादी राजीव नाम के एक लड़के से हो जाती है जो बहुत ही घमंडी था। प्रिया का हमेशा से एक सपना था कि वो हनीमून पर कोई अच्छी जगह जाए। शादी के बाद वो राजीव से कहती है, चलिए ना हम दोनों जन हनीमून पर कहीं अच्छी जगह चलते हैं। मेरा हमेशा से सपना था कि हम हनीमून पर जाएं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर तुम्हें जाना है तो तुम अपने माँ बाप से पैसे मांगो। अगर वो पैसे दे देंगे तो तुम और मैं हनीमून चलेंगे, वो भी अमेरिका। बोलो, मांगोगी पैसे? ठीक है, मैं मेरे घर वालों से बात कर लूंगी, आप चिंता मत करिए, वो मुझे पैसे दे देंगे। ठीक है, अगर वो पैसे दे देते हैं तो हम दोनों चलेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, पैसे मांग लेना बस, मैं तो चलने के लिए एकदम तैयार हूँ तुम्हारे साथ। प्रिया के माँ बाप उसे हनीमून पे जाने के लिए पैसे दे देते हैं। फिर प्रिया और राजीव दोनों जन हनीमून के लिए अमेरिका चले जाते हैं, जहाँ राजीव बिल्कुल भी समय प्रिया के साथ नहीं बिताता था और वो हमेशा हर दम अकेली अपने कमरे में ही रहती थी। एक दिन जब प्रिया राजीव के पास जाती है, तब आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये लड़की कौन है? ये रीता है और मैं और रीता एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ये यहाँ क्या कर रही है? जा यहाँ से, तुझे शर्म नहीं आ रही मेरे पति से बात करते हुए? जा यहाँ से। अपने पति से पूछो, मुझसे पूछने से पहले। नहीं, रीटा कहीं नहीं जाएगी। अगर कोई जाएगा तो वो हो तुम। तुम्हें यहाँ रहने की 1 मिनट भी जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी रीटा के साथ रहना चाहता हूँ। मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं, वो भी इस लड़की के लिए। अगर यही था तो आपने मुझसे शादी आखिर करी ही क्यों? शादी से पहले ही मना कर देते। तुम एक नंबर की गवार हो। मेरे जैसा हैंडसम आदमी तुम जैसी इंसान से शादी करना ही नहीं चाहता था। वो तो पैसों के लिए मैंने तुमसे शादी करी थी। अब पैसे मिल गए मुझे, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब अपनी मनहूस शक्ल लो और जाओ यहाँ से। प्रिया इंडिया वापस आ जाती है और अपनी पढ़ाई पूरी करती है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसे एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। और दूसरी ओर अमेरिका में राजीव के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और रीटा उसे वहां छोड़कर चली जाती है। अब वो बेचारा वहां अकेला छोटी मोटी नौकरियां करता रहता। दूसरी ओर इंडिया में प्रिया बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रही थी। उसके साथ काम करने वाला एक लड़का राहुल था, उसे प्रिया बहुत पसंद थी। एक दिन वो प्रिया से कहता है, प्रिया, आई रियली लाइक यू और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं बहुत दिन से तुम्हें ऑफिस में देख रहा हूँ। तुम्हारे जितनी मेहनती और अच्छी दिल की लड़की मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखी है। राहुल, तुम्हें पता है ना कि मेरा डिवोर्स हो चुका है, उसके बावजूद तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, ये सब मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है और तुमसे शादी करनी है। तो क्या बोलो, तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? अगर यही बात है तो चलो शादी कर लेते हैं। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो और मैं भी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। अच्छा है, मेरे डिवोर्सी होने से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। फिर दोनों की शादी हो जाती है और फिर प्रिया और राजीव फिर से हनीमून के लिए अमेरिका जाते हैं। प्रिया ऑलरेडी अमेरिका एक बार हो आई थी, इसलिए उसे फिर से अमेरिका जाना था। राहुल, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ यहाँ आकर। मेरा हमेशा से हनीमून पर जाने का सपना था, अलग अलग जगह घूमने का सपना था। आज तुमने मेरा ये सपना पूरा कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ प्रिया, मैं भी बहुत खुश हूँ यहाँ तुम्हारे साथ आकर, और यहाँ अमेरिका में तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत खुशी मिलेगी। इतनी बड़ी कंट्री है, घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे। चलो ना राहुल, कहीं घूमने चलते हैं। कमरे में बैठे बैठे मैं तो थक जाऊंगी। कहीं चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाएंगे पिएंगे, मजे करेंगे। हाँ क्यों नहीं, मैं भी तो यही कह रहा था। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। चलो चलते हैं बाहर और एंजॉय करते हैं दोनों जन, चलो। फिर वो अमेरिका घूमने जाते हैं और घूम फिर के जब वो शाम को कमरे में वापस आते हैं तो वो होटल से खाना ऑर्डर करते हैं और होटल से रूम सर्विस आती है और जो आदमी खाना लेकर आया होता है वो और कोई नहीं बल्कि राजीव होता है। होटल सर्विस है सर। मैम, अरे राजीव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे कमरे में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिरकार तुम
क्या लेने यहाँ आए हो? जाओ यहाँ से राजीव। ये कौन है प्रिया? ये राजीव है। मैंने तुम्हें बताया था ना मेरा डिवोर्स हुआ है। यही मेरा पति था। इसने किसी दूसरी लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया था। पैसों के लिए इसने मुझसे शादी करी थी, इसीलिए मैंने इसे डिवोर्स दे दिया। अब न जाने ये यहाँ क्या लेने आया है। आई एम सो सॉरी प्रिया, सारी गलती मेरी है। मैंने तुम्हारी कदर न जानी। तुम्हारे जाने के बाद मुझे बहुत पछतावा हुआ। प्लीज मुझे माफ कर दो प्रिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, अब मेरी शादी राहुल से हो चुकी है और मैं राहुल के साथ बहुत खुश हूँ और तुम जैसे आदमी को मैं कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। ना ही मुझे तुम्हारी जरूरत है अब। तो तुम जाओ यहाँ से और अपनी ये शक्ल जिंदगी में दूसरी बार मुझे कभी मत दिखाना। प्लीज ऐसा मत करो। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं जिंदगी में वो गलतियां दोबारा कभी नहीं करूंगा, पर तुम मुझे माफ कर दो प्रिया, प्लीज माफ कर दो और ले चलो मुझे अपने साथ इंडिया। तुम एक नंबर के मतलबी आदमी हो। पहले तुम्हें मुझसे पैसों का मतलब था और अब तुम्हें मुझसे किसी और चीज का मतलब है, तब तुम यहाँ आए हो। लेकिन मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जाओ, चले जाओ यहाँ से और अपनी मनहूस शक्ल मुझे जिंदगी में कभी मत दिखाना। सुन रहे हो मेरी पत्नी क्या कह रही है? अब चले जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस बुलानी पड़ेगी तुम्हारे लिए। जाओ यहाँ से। राजीव फिर वहां से चला जाता है। राहुल, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि राजीव यहाँ काम करता है। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं आती। आई एम सॉरी राहुल। कोई बात नहीं प्रिया, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, उस आदमी की गलती थी। तुमने जो किया तुमने सही किया और अपना मूड मत खराब करो। चलो इंडिया चलते हैं। मुझे अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना है। चलो हम अभी इंडिया चलते हैं। नहीं, हम यहाँ हमारे हनीमून के लिए आए हैं। इतनी जल्दी हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम मेरे साथ आई हो तो मेरे साथ रहो, मेरे साथ घूमो और किसी की चिंता तुम्हें करने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना मेरी प्रिया? राहुल, तुम बहुत अच्छे हो। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मेरी शादी तुम जैसे इंसान से हुई है। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। थैंक यू राहुल मुझसे शादी करने के लिए। उसके बाद प्रिया और राहुल अपना हनीमून बहुत अच्छे से मनाते हैं और कुछ समय बाद इंडिया वापस आ जाते हैं और दोनों ही जन खुशी खुशी रहने लगते हैं।